अगर आप भी क्लास 10th और 12th में है और आपका भी इस महीने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 कॉमन गलतियां जो कि बच्चे एग्जाम में अनजाने में करके आते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ये कॉमन गलतियां हो गई, जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं। ऑल्दो आप पेपर पूरा लिख के आओगे, फिर भी आपको रिजल्ट वाले दिन जितनी उम्मीद थी उतनी रिजल्ट नहीं मिलती है। तो कौन कौन से वो 3 मिस्टेक हैं जो कि आपको नहीं करने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है कि ये गलती बाय प्रेशर या फिर बाय एंजाइटी वो आपसे ना हो जाए। जिसमें से सबसे पहला मिस्टेक है कि आंसर लिखते समय आंसर नंबर ना लिखना, कि आप कौन सा आंसर नंबर लिख रहे हो। मान लो, उम्मीद करो कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा जो कि आपको पूरा आता था, ऊपर से आप गलती से क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने अटेम्प्ट किया, वो पूरा काट दिया जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। तो ये आंसर नंबर ना लिखने की मिस्टेक नहीं करनी है। बाद में जब आप आंसर शीट चेक करो तो उसमें बाद में देखना है कि आपने सारे आंसर नंबर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और जिस आंसर का नंबर नहीं लिखा वो आपको लास्ट में लिख देना है। उसके बाद दूसरा कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते ही हैं वो है ग्राफ में, रे डायग्राम में और डायग्राम्स में। तो बच्चे जब ग्राफ बनाते हैं, कोई ग्राफ बनाने को आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ तो बना देते हैं लेकिन उसमें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या था वो नाम लिखना भूल जाते हैं। दूसरा, जब मैं डायग्राम्स की बात करता हूं तो डायग्राम में बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे कि डायग्राम तो अच्छा से बना देंगे लेकिन लेबलिंग करना भूल जाते हैं, जिसमें से कॉमन नंबर कटते हैं। अगर आपको मान लो 3 नंबर का डायग्राम है तो 1 नंबर तो लेबलिंग के है, आपने पूरा डायग्राम सही बनाया और लेबलिंग नहीं किया, लेबलिंग मतलब नाम नहीं लिखे पार्ट्स पार्ट्स के, तो आपको पूरे 1 नंबर कट जाएंगे। और तीसरा, सबसे ज्यादा 10th और 12th में कॉमन गलतियां जो है कि अगर आपको कोई रे डायग्राम, टेलीस्कोप का डायग्राम, माइक्रोस्कोप का, प्रिज्म का, किसी का भी डायग्राम आया है और उसमें आपने एरो रे बनाया है, तो रे में जो एरो होता है वो कंपलसरी बनाना है, कि एरो के सीधे सीधे आधे नंबर कट जाएंगे आपके। तो आपको ये कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। और जो कॉमन और तीसरा और लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं वो ये कि प्री अजम्पशन कर लेना है, मतलब क्वेश्चंस को ध्यान से ना पढ़ना। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा है कि अफेक्टेड होगा कि नॉट अफेक्टेड होगा। कई बार पूछा होता है कि नॉट अफेक्टेड और बच्चे लगा के जाते हैं आंसर अफेक्टेड वाला। तो ये कॉमन मिस्टेक है आंसर क्वेश्चन पढ़ते समय। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना कि कितने पार्ट पूछे गए। पता चले क्वेश्चन में आपसे 3 चीजें पूछी गई हैं और बच्चे क्या करते हैं, जो उसमें से 2 चीजों का आंसर लिख के आ जाते हैं, तो एक चीज तो वैसे छूट गई तो उसके भी नंबर कटेंगे। ऑल्दो आपको पूरा आंसर आता था, आप तीसरा पार्ट भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर में घबराना नहीं है, यानी कि जल्दबाजी में आ जाए तो प्रेशर क्रिएट होगा ही पेपर में। सिंपल सी बात है, 3 घंटे की बात है, पूरे साल की बात होती है। अगर नंबर नहीं आया, नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन, 50 सवाल उस टाइम पे ब्रेन में आते हैं आपके। तो आपको बार बार अपने आप को शांत करना है। ज्यादा दिक्कत हो पानी पीने चले जाओ, एक बार वॉशरूम घूम के आ जाओ। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, वॉशरूम चले जाओ, एक बार घूम के आ जाओ, दूसरों क्लास को देख के आ जाओ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर आके दोबारा बैठो और शांत मन से ध्यान से पढ़ के लिखना है। तो ये कॉमन 3 मिस्टेक थी जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कि जब आपको पेपर मिलेगा तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करके आप उसको बेस्ट तरीके से हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।